अस्सलाम गाइस, आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं हेडिंग टेस्ट। यह है क्लास 2 ऑफ HTML बेसिक। तो हेडिंग जो होती है, टाइटल होता है वेबसाइट के लिए, जो वेबसाइट के डिस्प्ले पे जो वेबसाइट के वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। हेडिंग हमारे पास होती है 6। एक होती है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। हेडिंग 1 बेसिकली होती है सबसे बड़ी हेडिंग, हेडिंग 2 उससे स्मॉल, हेडिंग 3 उससे स्मॉल, हेडिंग 4 उससे स्मॉल, हेडिंग 5 उससे भी स्मॉल, हेडिंग 6 सबसे स्मॉल। HTML हेडिंग जो है हम डिफाइन कर सकते हैं H1 टैग से लेकर H6 टैग तक। जैसे कि मैंने आपको बताया, H1 डिफाइन द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, यानी सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग जो होती है H1 डिफाइन करता है, सबसे बड़ी। H6 डिफाइन करता है द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, सबसे कम इम्पोर्टेंट हेडिंग। H1 जैसे हम लिखना है, H1 का ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। H2 जैसे हमें लिखना है, इसका ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा। हर एक HTML में हर एक चीज़ का ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। तो चलो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे फाइल एक्सप्लोरर। ये मैंने फोल्डर बनाया है, जो कि मैं आपका गिटहब पे पुश कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसमें क्लास 2 का एक और फोल्डर बनाया मैंने, इसमें लिखेंगे CMD, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे आके लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, तो VS कोड ओपन हो जाएगी। ये VS कोड ओपन हो जाएगा इस फाइल के साथ। हम यहाँ पे देखेंगे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे index.html, तो ये फाइल बन जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे Shift+1, एक्सक्लेमेटरी मार्क और एंटर कर देंगे, तो ये सारा आपका कोड आ जाएगा। मैं आपको जैसे बताया था कि हम बॉडी के अंदर सब कुछ अपनी HTML लिखते हैं, और हेड के टैग में हम स्टाइलिंग करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो आपको अभी नहीं पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास 2। हमारा सिर्फ ये टाइटल काम का है, बस टाइटल में हम क्लास लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग्स। तो हम ऐसे जैसे ओपन लाइव सर्वर करेंगे, तो हेडिंग्स जो हमने लिखा है क्लास 2 और हेडिंग्स वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अभी फिलहाल साइड पे कर लेते हैं, और इसको भी। तो अभी आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे पहले कुछ पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए हेडिंग्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेडिंग्स आर फ्रॉम H1 टू H6। H1 जो होता है ओपनिंग टैग, और H1 का जो स्लैश के साथ होता है वो होता है क्लोजिंग टैग। तो अभी मैं लिखता हूँ H1 हेडिंग 1। ये देखिए सबसे बड़ी हेडिंग आ गई है। इसी तरह मैं लिखता हूँ H2 हेडिंग 2, ये आ गई हेडिंग 2। हेडिंग 3, तो हेडिंग 3 आ गई, इससे छोटी H4 हेडिंग 4, इससे छोटी हेडिंग आ गई। इसी तरह मैं लिखता हूँ H5 हेडिंग 5, उससे छोटी आ गई। H6 हेडिंग 6, तो उससे छोटी आ गई। अब हेडिंग जो होती है H1 से लेके H6 तक ही होती है। तो अगर हम H7 ट्राई करें, तो ये मतलब काम नहीं करेगा। कोई सजेशन आ ही नहीं रही है H7 की। जैसे H7 एकदम गायब। अगर फिर भी मैं बना लेता हूँ H7। तो देखिए उससे छोटी नहीं शो रही है, बल्कि एक टेक्स्ट की सूरत में शो रही है। इसी तरह एक और चीज़ होती है HTML में, जो आज की वीडियो में आप सीखेंगे, वो है पैराग्राफ। तो उसमें ये बता रहे हैं H1 जो है हम सबसे बड़ा वेबसाइट में एक ही यूज़ करते हैं तकरीबन। और जो है H1 को मतलब हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि हमें कोई टेक्स्ट बड़ा चाहिए या बोल्ड चाहिए। बड़ा कोई टेक्स्ट चाहिए होता है तो हम उसको मतलब
जैसे कि इन्होंने बताया होगा यहाँ पे, हाँ स्टाइल से बड़ा कर लेते हैं, जो कि आप CSS आगे जाकर पढ़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडर। तो इसका आंसर आपने हमें कमेंट करना है। बाकी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो ये कोड मैं आप लोगों का गेटअप पे पुश कर दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।